बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा, कोर्स नेम इज़ मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस and today our topic is about applications of function in business and economics. First of all, I would like to explain the total cost. The expenditures on goods and services are called the cost. अशिया और खिदमात को पैदा करने के ऊपर जो खर्च आता है उसे कास्ट कहते हैं। The cost functions are derived functions and these are derived from production functions. बेटा, जो कास्ट फंक्शंस होते हैं वो डिराइव्ड फंक्शंस होते हैं, वो महफूज फंक्शंस होते हैं, महफूज तफ़ाल कहलाते हैं। और कहाँ से अखज़ किए जाते हैं? फ्राम प्रोडक्शन फंक्शन। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू, जिसमें सी कास्ट को शो कर रहा है और क्यू आउटपुट को शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। इस फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो राइट साइड पे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो लेफ्ट साइड पे है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बच्चे, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती चली जाती है, कास्ट इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होती चली जाती है, कास्ट डिक्रीज होती चली जाती है। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कास्ट। Then we have already discussed there are different types of cost, fixed cost and variable cost, and if we combine fixed cost and variable cost, then we will get the total cost. Now I would like to explain the total revenue. The total revenues of the firm is the amount that it receives from the sales, its output or product. टोटल रेवेन्यू उस अमाउंट को कहते हैं जो कोई भी फर्म, कोई भी कारोबारी शख्स, कोई भी कारोबारी इदारा अपनी अमाउंट, क्वांटिटी को सेल करने के बाद जो अमाउंट हासिल करता है उसे टोटल रेवेन्यूज कहते हैं। एंड टोटल रेवेन्यूज आर आल्सो फंक्शन ऑफ क्यू। इसमें भी बच्चे, इस फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो टी आर है वो टोटल रेवेन्यूज को शो कर रहा है, जो क्यू है वो आउटपुट को शो कर रहा है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, टोटल रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होती जाएगी, टोटल रेवेन्यूज भी डिक्रीज होते जाएंगे। सो इट मीन्स there is a positive relationship between total revenues and output. Now, I would like to explain the different types of cost with the help of a schedule. First of all, output in first portion 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then second नंबर पे हमने डिस्कस किया टोटल फिक्स्ड कास्ट को, जो फिक्स्ड रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। ये 30 हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली है, 30 30 30 अप टू सो ऑन। देन टोटल वेरिएबल कास्ट हमने रिसेंटली लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। टोटल वेरिएबल कास्ट, इट इज द कास्ट व्हेन द फर्म इज ऑपरेटिंग एनी बिजनेस एंड फर्म इज वर्किंग एनी बिजनेस। जब आउटपुट जीरो होगी तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जीरो होगी। जब आउटपुट बढ़ती चली जाएगी, टोटल वेरिएबल कास्ट भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 के सामने टोटल वेरिएबल कास्ट 15, 2 के सामने 20, 3 के सामने 22.5 एंड अप टू सो ऑन। जब हम टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट को आपस में प्लस करेंगे तो हमें टोटल कास्ट हासिल होगी। 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 एंड अप टू सो ऑन। एवरेज फिक्स्ड कास्ट, जब हम टोटल फिक्स्ड कास्ट को आउटपुट यानी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज फिक्स्ड कास्ट हासिल होगी। 30 को 0 पे डिवाइड किया तो आंसर ये नहीं आ सकता क्योंकि इन्फिनिटी है। 30 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 30, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15, 30 को 3 पे डिवाइड किया 10, 30 को 4 पे डिवाइड किया 7.5 एंड अप टू सो ऑन। एवरेज वेरिएबल कास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज वेरिएबल कास्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कास्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप टोटल वेरिएबल कास्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज वेरिएबल कास्ट हासिल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 को 0 पे डिवाइड किया आंसर 0, 15 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 15, 20 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 10 एंड अप टू सो ऑन। एवरेज टोटल कास्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कास्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जब 30 को 0 पे डिवाइड किया तो आंसर नहीं आता। 45 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 45, 50 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 25, 52.5 को 3 पे डिवाइड किया 17.5 एंड अप टू सो ऑन। एंड द मार्जिनल कास्ट इज द चेंज इन टोटल कास्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कास्ट हमारे पास, टोटल वेरिएबल कास्ट 15 है,
तो मार्जिनल कास्ट भी इसकी 15 ही होगी। जब हमने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट 20 है। इधर टोटल कास्ट हमारे पास 50 हो गई। तो 45 और 50 के बिटवीन जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो ये 5 मार्जिनल कास्ट है। जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट परचेज प्रोड्यूस किया तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज होगी, टोटल कास्ट भी इंक्रीज होगी। 50 और 52.5 के बिटवीन डिफरेंस है 2.5 का, तो ये 2.5 मार्जिनल कास्ट है। जब हमने फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हमारे पास 57.5 टोटल कास्ट हो गई। अब 52.5 और 57.5 में जो डिफरेंस है वो 5 का है। इट मींस द मार्जिनल कास्ट इज द चेंज इन टोटल कास्ट by producing an additional unit of output, and there will be increase in the marginal cost, change in marginal cost by additional unit of output, and up to so on. Now different schedules. First of all price, सेकेंड पोर्शन में हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया, थर्ड में हमने टोटल रेवेन्यूज को लिया, फोर्थ में हमने मार्जिनल रेवेन्यूज को लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यूज को। फर्स्टली हमने डिस्कस किया है कास्ट को। जब हमारे पास प्राइस डिक्रीज होती चली जा रही है तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल जब प्राइस 7 थी तो आप 0 डिमांड कर रहे थे, 6.5 थी तो आप 1 यूनिट परचेज कर रहे थे, जब 6 होगी तो आप 2 पे चले गए। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जा रही है आप क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब इसी ग्राफ में नीचे से, इसी डायग्राम में नीचे से ऊपर देखें, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती जा रही है आप क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करते जा रहे हैं। इट मींस देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल रेवेन्यूज हासिल होते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर 0, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 6.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 12, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 16 and up to so on. The marginal revenues is the change in total revenue by producing or by selling one more unit of output. For example जब हमने फर्स्ट क्वांटिटी डिमांडेड की तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 6 था तो आंसर 6.5 था तो आंसर 6.5 है। जब हमने सेकंड की तो आंसर 12 हो गया। टोटल रेवेन्यूज में 6.5 और 12 में डिफरेंस है 5.5 का, तो मार्जिनल रेवेन्यूज 5.5 बन गए। जब हमने थर्ड क्वांटिटी डिमांडेड की तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 16.50 बन गए। तो जब थर्ड हमने 16.50 बन गए, 12 और 16 के बिटवीन डिफरेंस है 4.50 का। जब हमने फोर्थ क्वांटिटी डिमांडेड की तो हमारे पास 20 हो गए टोटल रेवेन्यूज। 16.50 और 20 में डिफरेंस है 3.50 का, तो 3.50 मार्जिनल रेवेन्यूज कहलाएंगे एंड अप टू सो ऑन। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट। The profit a firm makes on its product is the difference between the amount it receives from the sales and its cost. If X units are produced and sold, we can write it. यहाँ पे जो बेटा P है वो प्राइस को शो कर रहा है। P of X is equal to R of X minus C of X, where P of X is equal to profit from sales of X units and R of X is equal to total revenue from sales of X units, and C is denoting the total cost of production and sales of X units. In general, revenue is found by using this equation. Revenue is equal to price per unit and number per unit. यानी जब आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपको टोटल रेवेन्यूज हासिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अ फर्म मैन्युफैक्चर्स MP3 players and sells them for $50 each. The costs incurred in the production and sale of the MP3 players are $2 lakh plus $10 for each player produced and sold. Write the profit function for the production and the sales of X players. Then there will be a solution. Solution is equal to the total revenue for X MP3 MP3 players is 50X. So the total revenue function R of X is equal to 50X. हमारे पास टोटल रेवेन्यूज 50X आ गए। द फिक्स्ड कास्ट आर $2 lakh, so the total cost for X players is 10X plus 2 lakh. Hence total cost is equal to 10X plus 2 lakh. The profit function is given by profit function. प्रॉफिट आप बच्चे कैसे शो करते हैं? टोटल रेवेन्यूज में से टोटल कास्ट को माइनस करते हैं। हमने प्रॉफिट ऑफ X इज इक्वल टू 50X माइनस इनटू ब्रैकेट में 10X
प्लस 2 लाख। प्रॉफिट ऑफ x इज इक्वल टू 50 में से 10 के बचे 40x माइनस 2 लाख। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल एज। बच्चे आपके सामने ये टोटल रेवेन्यू कर्व को शो कर रहा है, ये टोटल कास्ट कर्व को शो कर रहा है, ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। हमारे पास ये टोटल रेवेन्यूज को शो करने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट को लिया, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यूज को लिया। जब आउटपुट जीरो थी तो टोटल रेवेन्यूज भी जीरो थे, जब आउटपुट इंक्रीज होती चली गई टोटल रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते चले गए। हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है r इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x। ये टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है बच्चे पॉजिटिवली स्लोप है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है टोटल रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होती जा रही है टोटल रेवेन्यूज भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। इट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन total revenues and output, which we have already discussed in detail. Now I would like to explain this graph. In this graph, at x-axis I take output and on y-axis there is a total cost. Total cost is the combination of fixed cost and variable cost. Cost function बच्चे आपके सामने दिया हुआ है c into x is equal to 10x plus 2 lakh। यहाँ पे बच्चे जो 2 लाख है ये फिक्स्ड कास्ट है, ये चेंज नहीं होगी। ये वो कास्ट है अगर कारोबार चल रहा है फिर भी बर्दाश्त करनी है, अगर कारोबार बंद है फिर भी बर्दाश्त करनी है। और जो 10x है ये वेरिएबल कास्ट है। जब आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो कास्ट में जो डिफरेंस आएगा, जो कास्ट इंक्रीज होगी वो $10 होगी। और अगर आप 1 यूनिट का आउटपुट को डिक्रीज करेंगे तो कास्ट में जो रिडक्शन होगी वो 10 यूनिट्स के लिहाज से होगी। ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी जो कि इससे पहले लेक्चर में प्रीवियस में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टोटल कास्ट कर्व जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? बिकॉज टोटल कास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट एंड देयर इज अ फिक्स्ड कास्ट विच इज इक्वल टू 2 लाख। अब जीरो से लेके यहाँ तक जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है जो डिस्टेंस है इसे फिक्स्ड कास्ट कहेंगे जो 2 लाख के इक्वल है। और यहाँ से टोटल कास्ट स्टार्ट हो रही है। टोटल कास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। बच्चे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है टोटल कास्ट भी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होगी टोटल कास्ट भी डिक्रीज होती जाएगी। इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड आउटपुट। नीचे वाले डायग्राम में हमने प्रॉफिट को लिया है। प्रॉफिट फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40x माइनस 2 लाख। हमने इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने प्रॉफिट को लिया है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती चली जाएगी प्रॉफिट इंक्रीज होता चलाएगा, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होती चली जाएगी प्रॉफिट डिक्रीज होता चला जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मार्जिनल कास्ट। As we have already discussed, marginal cost is the change in total cost by producing an additional unit of output. हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल चेक करते हैं। Suppose that the cost in dollars for a product is equal to 21.75x plus 4890। बच्चे जो 4890 है ये फिक्स्ड कास्ट है और जो 21.75x है ये वेरिएबल कास्ट को शो कर रही है। व्हाट इज द मार्जिनल कास्ट फॉर दिस प्रोडक्ट एंड व्हाट डज इट मीन? सॉल्यूशन, द इक्वेशन हैज द फॉर्म c इज इक्वल टू mx प्लस b। इसमें जो बच्चे b है ये इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, जो m है ये स्लोप कोएफिशिएंट है। सो द स्लोप इज 21.75। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होता है वो लिख लिया जाता है। तो स्लोप इज 21.75। thus the marginal cost is equal to $21.75 per unit, which indicates the increase in total cost by producing an additional unit of output। यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी कि जब आप एक चीज मजीद इकाई पैदा करेंगे तो 21.75 मार्जिनल कास्ट कहलाएगी जो कि टोटल कास्ट का डिफरेंस है। बिकॉज द मार्जिनल कास्ट इज द चेंज इन टोटल कास्ट बाय प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ टोटल कास्ट कर्व। इट इज फाउंड by the following formula: marginal cost is equal to the change in total cost divided by change in output. Do you have any questions?
Okay, thank you. Allah Hafiz.